अच्छा बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, वेरिएशंस के टॉपिक का। सही है। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? द टाइम इन सेकंड्स, टाइम है आपके पास किस में है? सेकंड्स में। दैट इट टेक्स फॉर अ पेंडुलम टू स्विंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड इट्स पीरियड। आपके पास क्या है? एक पेंडुलम है, वो किस तरह रोटेट, किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह की उसकी मूवमेंट है? वो स्विंग कर रहा है। कैसे? बैक एंड फोर्थ। पहले वो आगे जा रहा है, फिर वो पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे, फिर पीछे। सही है। इज कॉल्ड इट्स पीरियड। ये इसका क्या है? पीरियड है, पी है। सही है, पीरियड है, पी है। और टाइम क्या है? सेकंड्स में है। सही है ना? कि आपके पास एक पेंडुलम है, वो पहले आगे गया फिर पीछे आया, कितना टाइम लगा उसको? सही है। फोर्थ, वन फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ मोशन करने में, स्विंग होने में। सही है। एक क्या कहते हैं, रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? वो टाइम है सेकंड्स में। और ये स्विंग कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, ये पीरियड है, जिसको पी से लिखा हुआ है। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, आपके पास पेंडुलम का जो पीरियड है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ के। और गिवन भी दिया हुआ है पी। आपके पास सवाल में बोल भी दिया, अगर ये इक्वेशन गिवन नहीं हो तो आपने खुद भी कन्वर्ट करना है। सही है। कैसे कन्वर्ट होगा? द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, पीरियड पी। पीरियड को इसने पी से लिखा है क्वेश्चन के अंदर, पी पीरियड ऑफ पेंडुलम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन का साइन आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। लेंथ एल से लिखने को बोल रहा है। सही है, एल से लिखो। और इसका यूनिट क्या? मीटर्स। एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला, और गिवन भी दिया हुआ है। सही है। अच्छा, फॉर्मूला क्या गिवन दे दिया? फॉर्मूले में क्या है? P इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, डायरेक्ट लिख दिया। और इसमें जो जी है वो क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो अर्थ पे लगती है, अर्थ की वजह से लगती है। सही है। उसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो पाया आ रहा है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू लेनी है आपने 3.142। सही। अच्छा, तो आपके पास ये जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई थी कि पेंडुलम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, पेंडुलम की लेंथ के। सही है। उसका जो पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्ट ए में बोल रहा है इस इंफॉर्मेशन को आपने लिखना है P इक्वल टू के रूट एल की फॉर्म में। सही है। दिस इंफॉर्मेशन इक्वल टू के रूट एल, P इक्वल टू के रूट एल। सही है। क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है? पी डायरेक्टली है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते इक्वल टू आता है, और कांस्टेंट के आ गया रूट एल। सही है, इस फॉर्म में लिखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये बोल रहा है भाई के की वैल्यू निकालो 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सही है, निकाल लेते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। हम्म। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या नीड है, किस चीज की, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होगी? के निकालने को बोल रहा है, के फाइंड करना है पार्ट ए के अंदर। क्या क्या गिवन दिया हुआ है आप देखो। क्योंकि आपको के निकालने के लिए 2 पाई, 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू गिवन दे दी, जी कांस्टेंट आ गया। सही है। हाँ। तो आपके पास ये जो एक्चुअल इक्वेशन गिवन दी हुई है, P इक्वल टू 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या गिवन दी हुई है? 3.142, 3.142। सही है। रूट एल ओवर जी, ये रूट एल पे भी है और ये रूट जी पे भी है, हमने दोनों को अलग अलग रूट दे दिया, रूट एल ओवर रूट जी। पी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.142 कर लो। 2 मल्टीप्लाई 3.142, तो 6.284। रूट एल कॉपी, डिवाइड में रूट जी। अब ये रूट एल के डिवाइड में लिखा जाए रूट जी, या 6.284 के डिवाइड में लिखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अच्छा, तो डिवाइड बाय, आपके पास जो है वो क्या है? जी की क्या वैल्यू है? 9.8 गिवन दी हुई थी ना? हाँ, 9.8 गिवन दी हुई है। जी की वैल्यू आ गई 9.8। तो P इक्वल टू 6.284 डिवाइड बाय 9.8 का रूट निकाल लो, 3.130। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, रूट एल कॉपी हो गया। सही है। अच्छा भाई, तो P इक्वल टू, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 6.284 डिवाइड बाय 3.130। तो आंसर आ गया 2.007। टू, टू भी लिख सकते हैं सिंपली, रूट एल।
और हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ था, क्या गिवन दिया हुआ था पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए में बोल रहा है दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन, आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन इन सबको किस में लिखना है, P इक्वल टू के रूट एल वाली फॉर्म में। तो के की वैल्यू बताओ। अब देखो, आप इसको कंपेयर करो, इजीली के निकल गया। P इक्वल टू के रूट एल से कंपेयर करो। P के बराबर है, रूट एल के बराबर है, 2.007 किसके बराबर है, के कितने आसानी से हमने के फाइंड कर लिया। तो के की क्या वैल्यू आ गई, 2.007। सही है बेटा, पार्ट ए हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 50। सही है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है ये जो पेंडुलम है इसके पीरियड की लेंथ। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, अच्छा पीरियड फाइंड करना है। सही है, पेंडुलम का पीरियड फाइंड करना है। अभी जो के आ गया ना, के क्या होता है, कांस्टेंट। ये आपके पास जो कांस्टेंट होता है, ये जब तक आप अपना प्रॉब्लम या अपना क्वेश्चन चेंज नहीं करते या सिस्टम चेंज नहीं करते, के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सही, हमने के ऑलरेडी ऊपर निकाल भी लिया है। अगर आप देखो इसकी वैल्यू 2.007 है, आप सिंपली टू भी ले सकते हो। अगर फॉर्मूले में थोड़ा सा गौर करो, टू भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी थी, 3.142। सही है। जी भी कांस्टेंट होता है, 9 जी भी कांस्टेंट गिवन दिया हुआ है, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। तो तो आपके पास जो है वो यहाँ पे कितने सारे कांस्टेंट्स है इस इक्वेशन के अंदर। सही है। एक टू कांस्टेंट था, पाई कांस्टेंट था, जी कांस्टेंट था। आपने इन सारे कांस्टेंट्स को क्या कर लिया, इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करके एक सिंगल कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, वो के है। के की वैल्यू आपने निकाल ली। जब तक हम ये क्वेश्चन चेंज नहीं करते, अपना सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, हमारे पास के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सही है। पार्ट बी करना हो या पार्ट सी करना हो, हम यही के यूज करेंगे। सही। अच्छा, तो पार्ट बी में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड कैलकुलेट द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ये जो पेंडुलम इसका पीरियड निकालो, पी की वैल्यू निकालनी है ऑफ लेंथ, और इस पेंडुलम की लेंथ कितनी गिवन दे दी, 50 सेंटीमीटर। अच्छा सही है, ऑन द अर्थ। सही है ना। गिव योर आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपने अपना आंसर जो है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। सही है। और ऊपर जो पार्ट ए में था उसमें बोल रहा था आपने अपना आंसर करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेसेस में देना है, तो इस वजह से हमने डेसिमल के बाद जो है वो तीन डिजिट लिखे थे। सही है। बट एक और डिजिट अगर मैं लिखूं डेसिमल के बाद तो सिक्स आ रहा है, तो सिक्स को अगर मैं राउंड करूंगा तो ये 7 8 बन जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होगी, 2.008। सही है। ये ज्यादा बेटर वैल्यू है। अच्छा, अब आपको क्या है, पी की पेंडुलम की वैल्यू निकाल, पीरियड पेंडुलम के पीरियड की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, और आपने अपना आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। अब बेटा यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, जो पी पेंडुलम का पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो यूज कर लोगे, पी इक्वल टू के रूट एल। सही है, इजीली के है, लेंथ गिवन दी हुई है, पी आ जाएगा। बट एक चीज का ख्याल रखो कि आपके पास जो जी गिवन दिया हुआ है उसका यूनिट देखो क्या है। जो जी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर में है। और आपके पास यहाँ पे जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो फर्स्ट आपने इस लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर टू मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है। तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0.5 मीटर आ गया। सही है। तो पी निकालने के लिए पी इक्वल टू के रूट एल, ये वाली हमने इक्वेशन यूज कर ली, फॉर्मूला यूज कर लिया। पी इक्वल टू के की वैल्यू है 2.008, रूट एल की वैल्यू है 0.5। अब 0.5 का रूट निकालेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.008 से। रूट 0.5 मल्टीप्लाई 2.008। तो आपके पास बेटा पेंडुलम का पीरियड कितना आ गया, 1.4198। यूनिट क्या होगा इस पेंडुलम के पीरियड का, स्टार्टिंग में बताया हुआ होगा हमें। बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ। हम्म इसका यूनिट बेटा होता है सेकंड्स ही होता है। सही है। हम्म पीरियड का भी कितना होता है, सेकंड्स। तो हम क्या लिख देंगे आगे, सेकंड। सही है। पार्ट सी हो गया, पार्ट बी। क्या बोला है इसने, लेकिन इसने एक चीज बोली है, आपने अपना आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो बस इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लो। 9 को राउंड किया, 10 जीरो, 9 8 को राउंड करेंगे, 9 क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसको भी राउंड कर दो।
तो ये भी राउंड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.42 सेकेंड्स। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ गया। पार्ट सी, फाइंड द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। पार्ट सी में आपको पेंडुलम की लेंथ निकालनी है। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ निकालो। दैट हैज अ पीरियड ऑफ 8 सेकेंड्स। देखो पीरियड का यूनिट सेकंड दिया हुआ है, पीरियड की वैल्यू गिवन दे दी 8 सेकेंड्स ऑन द मून। सही है। अब लेंथ पेंडुलम की निकालनी है, और पेंडुलम अब अर्थ पे नहीं है, पहले अर्थ पे था, अब अर्थ पे नहीं है, अब कहाँ है? मून पे चला गया। जैसे ही आप कोई भी प्लेनेट चेंज करते हो ना, तो आपके पास क्या होता है? ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही है। अर्थ की अलग होगी, मून की अलग होगी। सही है। हम्म। तो लेंथ निकालनी है पेंडुलम की, जिसका पीरियड 8 सेकेंड्स गिवन दिया हुआ है, और अब वो पेंडुलम मून पे है, वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अप्रोक्सीमेटली। और मून की पे जो जी की वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी एम लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको ये पता हो कि ये मून की है। 1.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 6 गुना कम होती है, 6 टाइम्स लेस होती है अर्थ के मुकाबले में। गिव योर आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपने अपना आंसर करेक्ट थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। सही है। तो अब बेटा यहाँ पे हम तो अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या के यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ निकालने के लिए? पी इक्वल टू रूट के रूट एल वाला? नहीं, अब हम के यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो के कांस्टेंट था वो अर्थ के लिए था, क्योंकि उसमें जो हमने के की वैल्यू निकाली थी, उसमें हमने जो जी की वैल्यू पुट की थी वो अर्थ की वैल्यू पुट की थी। अब आपके पास पेंडुलम मून पे है, अर्थ पे नहीं है, तो अब वो वाला के आप यूज नहीं कर सकते। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सिंपली जो पी के स्टार्टिंग में गिवन दिया हुआ है, के रूट एल वाला नहीं, बल्कि 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये वाला यूज कर लो, इजीली हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। सही है। पी की वैल्यू गिवन है, सब सारी वैल्यूज गिवन। करेंगे तो 6.2 मल्टीप्लाई 3.142, अगर हम करेंगे 6.284 आ रहा है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पे आके डिवाइड हो गया, 8 डिवाइड बाय 6.284 इक्वल टू रूट एल ओवर 1.66। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सही है। 8 डिवाइड बाय 6.284। सही है। तो 8 डिवाइड बाय 6.284 आ रहा है 1.273 इक्वल टू रूट एल ओवर 1.66। सही है। अच्छा, अब रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए आप दोनों साइड पे क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग, क्योंकि एल जो है वो रूट के अंदर है, लेंथ जब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रूट से बाहर नहीं आएगी। स्क्वायर रूट आपस में हो गया कैंसिल। तो आपने क्या किया? 1.273 का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई 1.273। तो आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर करने के बाद 1.6207। ये 1.66 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आ गया है। 1.666 इक्वल टू एल लेंथ। सही है। फिर आपने 1.6207 को 1.6207 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.66 से, तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई? लेंथ की क्या वैल्यू आ गई? लेंथ इक्वल टू 2.7। सही है, ये वैल्यू आ रही है, और आगे जीरो है 3। इसने हमें बोला है आंसर दो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो बस दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहा है, तीन में नहीं आ रहा। 2.7। सही है, ये हमारे पास लेंथ हो गई। यूनिट क्या होगा इस लेंथ का? अब देखो आपके पास जो जी गिवन दिया हुआ था उसका यूनिट था मीटर, तो लेंथ का यूनिट भी क्या होगा? मीटर। अगर ये जी सेंटीमीटर में होता तो लेंथ का यूनिट भी क्या होता है? सेंटीमीटर। तो अब वो पेंडुलम जो है वो 8 सेकेंड तक, अगर मतलब उसका पीरियड है, सही है, 8 सेकेंड तक वो पेंडुलम बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो
अ गवर्नमेंट, आपके पास सिक्स में क्या बोल रहा है, अ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है, डिसाइड्स टू यूज अ न्यू फॉर्मूला टू वर्क आउट द रोड टैक्स पेड बाय व्हीकल ड्राइवर्स। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एक फॉर्मूला बनाया कि हम जो है वो किस तरीके से जो है वो जो व्हीकल के ड्राइवर्स है, सही है, उनसे रोड टैक्स पे करें, उनसे रोड टैक्स हम ले, बाय यूजिंग द फॉर्मूला द अमाउंट ऑफ रोड टैक्स पेड पर ईयर इन डॉलर, सही है ना। आपके पास जो फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो हमें इधर बताया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ रोड टैक्स, जो रोड टैक्स की जो अमाउंट है वो पे की जाएगी पर ईयर, किसमें, डॉलर्स में, जो भी अमाउंट पे की जाएगी डॉलर्स में होगी, वो पर ईयर की होगी, रोड टैक्स होगा। इसने कोई हमें बोला है कि भाई रोड टैक्स को हम लिख लेते टी से, टैक्स है ना, टी से लिख लेते। क्या बोल रहे हैं, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या रोड टैक्स लिखना है, टी लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टी लेफ्ट साइड पे न्यूमिनेटर में होगा, तो दूसरी क्वांटिटी राइट साइड पे न्यूमिनेटर में होगी। टू द स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल इन किलोग्राम्स। और आपके पास क्या है, जो रोड टैक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया, किसका, मास ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का मास, तो एम लिख दिया, एम स्क्वायर, सही है। और व्हीकल का मास किसमें है, किलोग्राम्स में है, और जो टैक्स पे किया जाएगा वो डॉलर्स में किया जाएगा, और वो पर ईयर का होगा, सही है। दिस वुड मीन दैट द ड्राइवर, अब अच्छा, अब हम टी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू और के कांस्टेंट आ गया, एम स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला इक्वेशन बन गई। दिस वुड मीन दैट द ड्राइवर ऑफ अ कार ऑफ मास, आपके पास क्या, एक ड्राइवर है, उसके कार का मास कितना गिवन दे दिया, मास गिवन है, मास की वैल्यू है 600 kg, वुड पे एग्जैक्टली $108 पर ईयर इन रोड टैक्स, और वो कितना टैक्स पे कर रहा है, डॉलर्स 108 पूरे साल का, पर ईयर का, तो ये रोड टैक्स पे कर रहा है। तो अच्छा, मास भी गिवन है, रोड टैक्स भी गिवन है, तो क्यों गिवन दिया हुआ है दोनों वैल्यूज। बेटा याद रखो, जब भी आप वेरिएशन का कोई भी क्वेश्चन करते हो, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो, तो आपके पास जो है वो जितने भी दो क्वांटिटीज होंगी, उन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यूज इनिशियली एक एक गिवन होगी, ताकि आप अननोन जो है वो कौन सा, जो कांस्टेंट के है, जो आपके लिए स्टार्टिंग में अननोन है, के कांस्टेंट इस पूरे सिस्टम का, वो फाइंड कर सको, सही है। तो इसलिए मास और रोड का टैक्स दोनों गिवन दिया हुआ है, ताकि आप इजीली जो है वो के अननोन फाइंड कर सको। आ जाओ, सबसे पहले के फाइंड करेंगे। टी की वैल्यू है हमारे पास 108 इक्वल टू के, मास कितना है 600, और उसके ऊपर है स्क्वायर, सही है, मास का स्क्वायर है ना। हम्म 600 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 108 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 600, 600 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, 600 का स्क्वायर कर लिया, तो 3600,000, मतलब 360,000, सही है, इक्वल टू के। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे के की वैल्यू आ जाएगी, 108 डिवाइड बाय 3640, 360,000, तो के की वैल्यू आ गई 0.30 और फिर थ्री, सही है। अच्छा, पार्ट ए, के निकाल लिया सबसे पहले, अब ये के पार्ट ए में भी यूज होगा, पार्ट बी में भी यूज होगा, जब तक हम करेंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, अपना सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, या मेथड नहीं चेंज करेंगे, या वो गवर्नमेंट जो है वो अपना रूल या फॉर्मूला चेंज नहीं करेगी, तो फिर जो है वो आपके पास के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ रोड टैक्स, कितना रोड टैक्स पे किया जाए, टी निकालना है। फॉर अ ट्रक, एक ट्रक है, दैट हैज अ मास ऑफ 3 टन, उसका मास अगर 3 टन है, तो वो कितना रोड टैक्स पे करेगा, ये बताओ। अच्छा बेटा, हमने क्या बोला है, सवाल में बता दिया गया है हमें कि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, ये जो मास है एम है, ये केजी में होगा, ये किलोग्राम्स में होगा, ये टन्स में नहीं हो सकता। तो अगर टन्स में है या किसी और भी यूनिट में किलोग्राम्स के अलावा, तो फर्स्ट उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे सबसे पहले इस टन्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 टन के अंदर कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1000, तो 3 × 1000 कर दिया, तो मास कितना हो गया, 3000 किलोग्राम्स, सही है। अच्छा, मास गिवन है, आपको रोड टैक्स निकालना है, कितना है, तो टी इक्वल टू, के की वैल्यू है 0.003 मल्टीप्लाई एम, एम की वैल्यू है 3000, और उसका स्क्वायर, सही है। तो हमने क्या किया, सिंपली 3000 का स्क्वायर कर दिया पहले, मल्टीप्लाई फिर उसको कर दिया 0.0003 से, तो कितना आ गया बेटा, कितना रोड टैक्स पे करेगा वो ट्रक,
$2700 पर ईयर, पूरे साल का उसने 2700 पे करने हैं टैक्स पे, टैक्स के लिए, रोड के टैक्स के लिए, सही। अच्छा, पार्ट बी, फाइंड द मास ऑफ अहमद स्कूटर। एक अहमद है, अहमद की स्कूटर है, सही है, उसका मास कितना होगा, मास निकालना है इस बार। इफ ही वुड पे वुड हैव टू पे रोड टैक्स ऑफ $6.75 पर ईयर, और वो कितना रोड टैक्स पे कर रहा है, सिर्फ $6.75 पर ईयर, एक साल का वो इतना रोड टैक्स पे कर रहा है। तो अब बताओ अहमद की स्कूटर का मास कितना होगा। तो टी गिवन दिया हुआ है 6.75 इक्वल टू के की वैल्यू 0.0003 मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर, कॉपी हो गया, सही है। तो 6.75 डिवाइड बाय 0.0003 इक्वल टू एम स्क्वायर। 6.75 को हमने डिवाइड कर दिया 0.0003, सही है। तो वैल्यू आ गई, एम स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, एम स्क्वायर इक्वल टू 22,500, सही है। स्क्वायर हटाना है हमें, तो मास फाइंड करना है, हमने दोनों साइड पे रूट ले लिया। जब भी रूट लेते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 0 या उससे कम नहीं हो सकता। तो हमने इस वैल्यू का रूट ले लिया, रूट 22,500। तो मास कितना आ गया है, अहमद की स्कूटर का मास कितना है, ओनली 150 kg। तो अहमद की स्कूटर का मास कितना है, 150 kg। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, हो गया ये, इसके दोनों पार्ट्स हो गए इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साफ बता दिया कि यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। इससे ऊपर वाला जो अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम किया उसमें बताया हुआ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एम प्रोपोर्शनल का साइन आया तो मतलब ऊपर तो वन आएगा और सेकंड क्वांटिटी नीचे आएगी। टू द क्यूब ऑफ एन, क्यूब आ गया किस पे, क्यूब है एन पे। एम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के क्यूब पे। इफ एम की वैल्यू गिवन है 8.1, देन एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू भी 2 है। तो ये दोनों वैल्यूज अगर गिवन है तो क्या निकालना है भाई, सबसे पहले आपको के फाइंड करना होता है। तो एम प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल टू के और डिवाइड में एन क्यूब, के मल्टीप्लाई वन, ऊपर सिंपली के लिख दो, सही है। एम की वैल्यू 8.1 आ गई इक्वल टू, अच्छा ये एन क्यूब यहाँ पे डिवाइड में है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 है उसका क्यूब इक्वल टू के की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8.1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को 8.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास के की वैल्यू आ गई 64.8। पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करो व्हेन एन, एन कितना गिवन दिया हुआ है, -3। तो एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एम इक्वल टू, एम कॉपी हो गया, के की क्या वैल्यू है, 64.8 डिवाइड बाय एम, डिवाइड बाय एन क्यूब, एन की वैल्यू है -3 उसका क्यूब, 64.8 डिवाइड बाय माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, ये -3 का डायरेक्ट क्यूब कर दो, -27 आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस ऊपर आ गया, 64.8 डिवाइड बाय 27, 2.4। तो एम की वैल्यू कितनी है, -2.4। एन की वैल्यू कितनी थी, -3। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, एम और एन का रिलेशन इनवर्स था, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, सही है। इनिशियल वैल्यू एम की थी 8.1, अब हमें फाइंड करने को बोल रहा था, सही है, और एन की वैल्यू थी 2, और अब एन की वैल्यू 2 से कम होके -3 हो गई। तो आपके पास क्या था, अब देखो नेगेटिव साइन को अभी हम इग्नोर करते हैं, तो अगर आप देखो कि एन की वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो गई, सही है, तो एम की वैल्यू, एन बढ़ रहा है, तो एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए, तो 8.1 से कम होके 2.4 हो गई है, सही है। अच्छा, पार्ट बी, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बताओ क्या होगी व्हेन एम, एम की वैल्यू गिवन है 0.3, अगर एम 0.3 है तो एन कितना है। हमारे पास क्या फॉर्मूला बना था, एम, एम की वैल्यू 0.3 इक्वल टू के की वैल्यू आ गई आपके पास 64.8 डिवाइड बाय एन क्यूब, एन क्यूब डिवाइड में है
लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 0.3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट पे राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा। 64.8 डिवाइड बाय 0.3। 64.8 को डिवाइड कर दो 0.3 से, तो आपके पास एन क्यूब की वैल्यू आ गई 216। क्यूब हटाने के लिए दोनों साइड पे आपने क्यूब रूट ले लिया, तो अब आप इस क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस 216 का क्या ले लो, क्यूब रूट ले लो। 216 का क्यूब रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 6। सही है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तो ये हो गया आपके पास इनवर्सली का क्वेश्चन, इनवर्स रिलेशन का था ये। चलो बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है आपके पास, वाई। देखो अब यहाँ पे ना कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन गिवन दे दिया। तो ये नहीं बोला कि इनवर्स है, डायरेक्ट है। आपको देख के ही पता चल रहा है क्या है। वाई प्रोपोर्शनल 1/2x - 1 का होल स्क्वायर। आपके पास एक क्वांटिटी ऊपर है वाई, दूसरी क्वांटिटी 2x - 1 का होल स्क्वायर दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में है। एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, मतलब इनवर्स रिलेशन। सही है। वाई की वैल्यू गिवन है कितनी, -0.25। एक्स की कितनी वैल्यू गिवन है, 8.5। सही। अब आपने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले आपको के फाइंड करना है। तो आपने वाई की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 0 पॉइंट, अच्छा सबसे पहले क्या होगा, के तो लाओ। वाई प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल टू, और के डिवाइड में 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब के की वैल्यू निकालने के लिए वाई की वैल्यू पुट करो, कितनी है, -0.25 इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड करनी है, के कॉपी, डिवाइड में 2x की वैल्यू है 8.5 -1 उसका स्क्वायर। सही है। अच्छा, माइनस का 0.25 है। ये जो पूरा डिवाइड में है राइट साइड पे, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 8.5 करोगे बेटा, तो आपके पास 2 × 8.5 17 आ गया। उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 16 हो गया। 16 का क्या है, स्क्वायर, इक्वल टू के। तो 16 का स्क्वायर कर दो, 16 × 16 इज 256, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से। तो के की वैल्यू आ गई -64। ये के की वैल्यू आ गई। अब हम इसका पार्ट ए करेंगे, देन पार्ट बी। फाइंड पार्ट ए। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू निकालनी है व्हेन एक्स की वैल्यू दी हुई है -1/2। या फिर सही है, एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, -1/2। डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, -1 -1 होल स्क्वायर, -64 डिवाइड बाय -1 -1 -2 हो गया। -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का होता है 4। तो y की वैल्यू आ गई -64 डिवाइड बाय 4 करोगे, आंसर आ जाएगा 16। सही है। तो y की वैल्यू आ रही है -16, अगर x की वैल्यू -1/2 है तो। पार्ट बी बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो, फॉर विच y की वैल्यू है -2.56। आपको क्या बोला है पार्ट बी के अंदर, किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, पार्ट बी के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू कितनी है, -2.56। ये y की वैल्यू गिवन दे दी। सही है, चलो। तो y की वैल्यू y इक्वल टू के, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, -2.56 इक्वल टू के की वैल्यू है -64, और डिवाइड में क्या है, 2x - 1 का होल स्क्वायर। सही है। अभी 2x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में है, तो लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 2x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -64
इसी तरह -2.56 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो राइट पे आके डिवाइड हो गया, माइनस का 2.56, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 64 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2.56 से, तो आपके पास बेटा यहाँ पे ये आ रहा है 2x-1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 25 के। स्क्वायर हटाने के लिए 25 का रूट कितना होता है, 5, माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1, तो 5 + 1 = 6, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 6/2 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सही है। y की वैल्यू अगर -2.56 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। सही है बेटा। अच्छा, यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ बोला हुआ है कि x और y क्या है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू नहीं आएगी बल्कि दो वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं। सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे ये +-5 होगा, तो हमने +5 का तो कर लिया, अब -5 के साथ करेंगे। x = ऊपर आ जाएगा -5 + 1 वही, और डिवाइड में 2, तो -5 + 1 करेंगे -4 डिवाइड बाय 2, आंसर इज -2। सही है। तो x की ये दो वैल्यूज है। सही है। अगर y की वैल्यू -2.56 होगी तो x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट, गिवन क्या दिया हुआ है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू। P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट क्यू से। तो प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू, और कांस्टेंट k आ गया, और डिवाइड में रूट क्यू, कॉपी। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सही है ना, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। कैसे? P और Q की वैल्यूज निकाल के। अच्छा, फर्स्ट आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। P दिया हुआ है 200, देन Q गिवन है, क्यू पी फाइंड करना है। फिर इसी तरह थर्ड में भी ऐसे ही है, फिफ्थ में भी ऐसे ही है, एक गिवन है एक फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले आप क्या निकालते हो, के। तो बेटा के निकालने के लिए आपके पास पी क्यू दोनों गिवन होने चाहिए। तो आपके पास इन सारी वैल्यूज में से कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, एक ऐसा टेबल टेबल में कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों गिवन होंगी। देख लो, गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 4 और पी की वैल्यू है 40, दोनों गिवन है। तो यहां से के आएगा। इस सेट ऑफ वैल्यूज को यूज करते हुए हम के निकालेंगे। पी की वैल्यू है 40 इक्वल टू के, और ये रूट क्यू डिवाइड में है ना, के के पास, तो पी के पास पी लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई रूट क्यू, क्यू की वैल्यू है 4, तो 4 का रूट लेंगे 2, 2 को मल्टीप्लाई करो 40 से, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 40 × 2, आंसर इज 80। सही है। अब के आ गया है तो आप कोई मसला ही नहीं है, अब पी निकालने को बोले या क्यू निकालना हो, जो निकालना हो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पी पी की वैल्यू गिवन है 200, पहला फर्स्ट पॉइंट, ये इसकी ये वैल्यू निकालेंगे। सही है। पी की वैल्यू हमने पुट कर दी 200 इक्वल टू के की वैल्यू 80 डिवाइड में रूट क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं पता, वही तो फाइंड करनी है। रूट क्यू डिवाइड में लेफ्ट साइड, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 200, 200 राइट पे जाके डिवाइड हो गया। सही है। अच्छा, तो 80 को डिवाइड कर दो 200 से, 80 डिवाइड बाय 200 कर दिया तो 0.4 आ गया, तो रूट क्यू की वैल्यू आ गई 0.4। रूट हटाने के लिए दोनों साइड पे हमने कर दी स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 का स्क्वायर कर दो, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, या 0.4 का स्क्वायर, तो 0.16 आ गया। क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 0.16। अब इस टेबल के अंदर हमें भी वैल्यू लिख देंगे। अगर P 200 है तो Q है 0.16। सही है। अब Q गिवन दिया हुआ है, P निकालना है, इधर ही निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, लास्ट वाला पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके पास क्या है, Q फाइंड करना है और P गिवन है, सेम मेथड होगा, बस वैल्यू चेंज है। P की वैल्यू कितनी है, 202 इक्वल टू के की वैल्यू 80 डिवाइड बाय रूट क्यू। सही है। टू फाइंड करना है, रूट क्यू डिवाइड में 2 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो 80 डिवाइड बाय 2 इज 40। रूट हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे कर दी स्क्वायरिंग,
स्क्वायर रूट कैंसिल, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 40 का स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाई 40, आंसर इज 1600। तो क्यू की वैल्यू होगी 1600। सही है। हम्म। क्यू की वैल्यू कितनी है 1600। ये देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हमने जो फर्स्ट निकाला था उसमें आपके पास पी 200 था, पी ज्यादा था, क्यू कम हुआ, क्यू की वैल्यू कम आई थी। अब यहाँ पे पी कम कर दिया तो क्यू ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सही है। अच्छा नेक्स्ट, अब हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पी की। पी के अननोन है ना दोनों, पी की निकालनी है, क्यू गिवन है। तो पी इक्वल टू के की वैल्यू 80 आ गई, डिवाइड में रूट क्यू, क्यू की वैल्यू है 0.64, 0.64 का रूट लेंगे और 80 डिवाइड बाय 0.64 कर दो। सही है डायरेक्ट, 80 डिवाइड बाय रूट 0.64। तो ये आपके पास आ गया 100, पी की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। सही है। चलो इसी तरह अब हम यहाँ पे लिख देंगे 100 और लास्ट वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पी इक्वल टू के की वैल्यू 100, सॉरी 80, डिवाइड में रूट क्यू, क्यू की वैल्यू गिवन है इस बार 1.44। तो हम 80 डिवाइड बाय रूट 1.44 कर देंगे। तो आंसर आ गया आपके पास 66 पॉइंट, पी की वैल्यू आ रही है 66.666666, सिक्स रिकरिंग डिजिट है। सही, तो पी की वैल्यू कितनी 66.666666, हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से बेटा हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली और ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इसमें देख लो कुछ भी पूछना है। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स वन अनदर विद अ फोर्स। सही है, दो मैग्नेट्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगी। सही है। अच्छा, जो अब ये फोर्स लग रही है आपके पास, क्या बोल रहा है, फोर्स को एफ से लिख दिया, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है तो दूसरी साइड पे ऊपर वन आएगा, सेकंड क्वांटिटी नीचे आएगी, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है डी सेंटीमीटर में। सही है। तो आपके पास जो है वो क्या है, वो फोर्स के साथ इनवर्सली रिलेट कर रहा है। सही है, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर तो डी स्क्वायर होगा। व्हेन टू मैग्नेट्स आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर का। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, फोर्स कितनी लग रही है 4/3 न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल एन से लिख दो। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, F इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर। अब ये के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। F गिवन है 4/3 इक्वल डी स्क्वायर, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3D की वैल्यू उसका स्क्वायर इक्वल टू के। नीचे एक थ्री है ऊपर दो है, तो एक थ्री से एक थ्री कैंसिल, तो के इक्वल टू ऊपर आ गया 4 × 3, आंसर इज 12। के की वैल्यू आ गई आपके पास सिंपली 12 आ गई। सही है। पार्ट ए, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स व्हेन दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों दो मैग्नेट्स के दरमियान में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी अगर उनका डिस्टेंस अब बढ़ जाए। पहले कितना था 3 सेंटीमीटर था, अब 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर बढ़ा है तो अब फोर्स कितनी लगेगी? तो बताओ, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्या होगी कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सही, आज फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्या फाइंड करना है, एफ इक्वल टू एफ फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4। तो एफ की क्या वैल्यू है, एफ फाइंड करना है, इक्वल टू के की वैल्यू 12 डिवाइड बाय डी, डी की वैल्यू 4 और उसका स्क्वायर। तो 12 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 12 डिवाइड बाय 16 कर देते हैं। तो आपके पास जो है वो ये फ्रैक्शन में आंसर भी आप दे सकते हो, डेसिमल में भी दे सकते हो। तो 3 के टेबल से कैंसिल होंगे, सॉरी 4 के टेबल से, 3/4 या 0.75 आ जाएगा। तो ये न्यूटन, 3/4 या फिर 0.75 न्यूटन। तो इतनी फोर्स लगेगी उन दोनों मैग्नेट्स के बिटवीन में अगर उनका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो, दोनों मैग्नेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना हो 4 सेंटीमीटर। सही है। चलो पार्ट बी करते हैं इसका। पार्ट बी में बोल रहा है हाउ फार अपार्ट, हाउ फार अपार्ट, हाउ कितना दूर, फार का मतलब होता है दूर, कितना दूर है, आर दीज टू मैग्नेट्स, इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान में अब कितना डिस्टेंस है, ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से कितना दूर है, मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है।
व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपके पास जो अट्रैक्शन की फोर्स है इन दो बिटवीन देम, इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान जो लग रही है, वो है 18.75 न्यूटन्स। सही है। अच्छा, तो फोर्स गिवन है, एफ की वैल्यू 18.75 इक्वल टू के की वैल्यू गिवन हमने निकाल ली है 12 ओवर स्क्वायर इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 18.75। तो 12 को 18.75 से डिवाइड किया, आंसर वैल्यू आ रही है 0.64। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.64। हमने डी स्क्वायर नहीं डी फाइंड करना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, डी की वैल्यू आ जाएगी, रूट ले लो इस वैल्यू का, रूट 0.64, तो आंसर आ गया 0.8। तो अब आपके पास जो है वो अगर 18.75 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो उन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 0.8 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि फोर्स बढ़ गई है, तो डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन है हमारे पास। द इंटेंसिटी ऑफ की इंटेंसिटी जो है वो रीच कर रही है एक ऑब्जर्वर पे एट अ राइट एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है ना? आपके पास जो इंटेंसिटी है वो लाइट की ऑब्जर्वर पे किस डायरेक्शन में रीच कर रही है, किस एंगल पे रीच करे, राइट एंगल पे। अच्छा, लिख लेते आई, इंटेंसिटी के लिए लिख लेते आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल 1 ओवर टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डी, डिस्टेंस को डी से लिख लो, उसका स्क्वायर, ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट सोर्स। सही है। आपके पास ऑब्जर्वर लाइट सोर्स से जितना दूर है, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, उस लाइट की इंटेंसिटी के साथ जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। सही है बेटा। एन ऑब्जर्वर रिसीव लाइट विद एन इंटेंसिटी ऑफ 6.9 लक्स। सही है। लक्स, दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक ऑब्जर्वर है, उसके पास जो लाइट रिसीव हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 6.9 लक्स। ये लक्स वाला सोप नहीं है। सही है। when they are standing 2 meters from a particular light source, और वो ऑब्जर्वर जो है लाइट सोर्स से, एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स से कितना दूर है, डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का। तो अभी दोनों गिवन है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अननोन के। कैसे आएगा, आई प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल टू के कांस्टेंट आ गया, डिवाइड में डी स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आई गिवन दिया हुआ है 6.9, डी स्क्वायर डिवाइड में है, आई के पास आके मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर इक्वल टू के। तो k इक्वल टू 6.9 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 6.9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 4 से। तो क्या वैल्यू आ गई, 27.6। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। सही है, k की वैल्यू निकल गई थी। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ फार इज अनदर ऑब्जर्वर, एक और ऑब्जर्वर है, फ्रॉम द सेम लाइट सोर्स, वो उसी सेम लाइट की सोर्स से कितना दूर है, हाउ फार कितना डिस्टेंस पे है, कितना दूर है, डिस्टेंस निकालना है। इफ दे रिसीव लाइट विथ एन इंटेंसिटी, और उसको जो लाइट रिसीव हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 1.725 लक्स। सही। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो इनिशियल वैल्यू थी, स्टार्टिंग में जो वैल्यू गिवन दी हुई थी, जो फर्स्ट ऑब्जर्वर की गिवन दी हुई थी, वो इंटेंसिटी ज्यादा थी, सेकंड ऑब्जर्वर की इंटेंसिटी कम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सही है। अच्छा, तो अब हमने गिवन है 7.725 इक्वल टू के, के की वैल्यू 27.6 ओवर डी स्क्वायर, डी डिस्टेंस फाइंड करना है, उसका स्क्वायर कॉपी, डी स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1.725 उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 27.6 डिवाइड बाय 1.725। इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देते हैं।
27.6 डिवाइड बाय 1.725, ऐसे डिवाइड किया तो डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 16 के। स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे रूट ले लिया, प्लस माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, सही है, क्योंकि डिस्टेंस है, डी पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, डी इक्वल टू 16 का रूट लेंगे, क्या आ जाएगा? 4। तो अब जो सेकंड ऑब्जर्वर है वो सेम लाइट, उसी लाइट की सोर्स से कितना दूर है? 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो जिस वजह से उसको कितना जो है इंटेंसिटी की वैल्यू, इंटेंसिटी कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी उस ऑब्जर्वर तक कितनी रीच कर रही है? 1.725। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। तो y ऊपर प्रोपोर्शनल का साइन, फिर ऊपर दूसरी साइड पे ऊपर 1 आएगा, और डिवाइड में आएगा x की पावर n। सही है। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x की पावर n के साथ। गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है? y की वैल्यू 2.5 व्हेन x की वैल्यू, एंड x की वैल्यू क्या है आपके पास? 4। एंड y की वैल्यू एक और गिवन दे दी, 0.3125। इसी तरह x की वैल्यू भी गिवन है एक और, 16। तो आपके पास यहाँ पे x और y की जो वैल्यूज है उनके दो पेयर्स दे दिए। सही है। y की वैल्यू 2.5 है, दूसरी x की वैल्यू 4 है। इसी तरह y की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू 0.3125 है, तो x 16 है। तो ये दो पेयर्स क्यों दे दिए? x और y की दो वैल्यूज क्यों गिवन दे दी? देखो यहाँ पे y प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, इक्वल टू k ओवर x की पावर n। यहाँ पे सिर्फ एक अननोन नहीं है, k नहीं है, साथ में एक और अननोन भी है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, x की पावर में n। तो अब हमें दो अननोन्स निकालने हैं, k और अननोन, जिसमें से k कांस्टेंट है, सही, और ये n भी कांस्टेंट रहेगा। सही। तो ये दो कांस्टेंट्स है इस बार, इन दोनों कांस्टेंट्स निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही है। क्यों? क्योंकि उसने हमें दो, जब भी तो पेयर्स दिए हुए हैं एक्स और वाई के, जो वैल्यूज के पेयर्स है, दो पेयर इसलिए दिए हुए ताकि हम दो अननोन्स इजीली फाइंड कर सके, के और एन। सही है। तो सबसे पहले हमने वो फाइंड करना है, फिर हम आगे के क्वेश्चन को रीड करते हुए वाई की वैल्यू निकालेंगे। चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले वाई की वैल्यू है 2.5, मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू, ये एक्स की पावर एन डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर एन। एक्स की पावर क्या है? एक्स है 4, उसकी पावर में एन, इक्वल टू के। सही है। इसी तरह सेकंड वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू है 0.3125 मल्टीप्लाई x की पावर n, x की वैल्यू 16, पावर में n, इक्वल टू k। सही है। अब देखो आपके पास ये दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या है, एक एक साइड सेम है ना, k k।